आपने बहुत ही अच्छी नॉलेज दी है लोगों को कि कैसे किस टाइप का ब्रीडर कहाँ कब कैसे यूज़ करना है जी करके। और साथ ही साथ जो है आपके पास में भी माल अवेलेबल है तो लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ जी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मीम गोट एंड पोल्ट्री गाइड। दोस्तों एक बार फिर से हम पहुंचे हैं पाचाराम जी के यहाँ पे ओसू गोट फार्म पर। पाचाराम जी नमस्ते। नमस्ते सर, मोस्ट वेलकम आपका और अपने व्यूअर्स का जो वीडियो देख रहे हैं। जी धन्यवाद। पाचाराम जी, जी सर। एक सवाल है जो बार बार है ना लोग पूछते भी है जी और बार बार लोग है ना इस सवाल से है ना फिक्र में रहते हैं जी कि अच्छी बकरियां लेके आ गए, हाँ चुन चुन के एक एक जमा कर लिया अलग अलग बाड़े से, जी लेकिन ब्रीडर है ना उस क्वालिटी का मिलता नहीं है। जी और कितने लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रीडर लेना है तो कैसा लेना कैसा है लेना। करके। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी मेरे साथ भी यही हुआ था स्टार्टिंग में। जी मैं बकरियां लेके आया था 10 बकरी, सोजत की वाइट गुलाबी बकरियां। जी और ब्रीडर के लिए अब मैं ढूंढ रहा था, तो ब्रीडर हर आदमी बोल रहा है कि यार हाइट बॉडी वाला लो, हाइट बॉडी वाला लो। ये हाइट बॉडी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बता नहीं पाते, वो समझा नहीं पाते कि हाइट बॉडी तो है ही, चलो जरूरी है, उसके साथ में और भी क्या खूबियां होनी चाहिए ब्रीडर के अंदर। जैसे मैं बता देता हूँ कि एक ब्रीडर के अंदर है ना टोटल 9 खूबी होती है। 9 में से अपने को ब्रीडर में कितनी खूबी मिल रही है, वो सब चीजें देख के अगर कोई आदमी ब्रीडर का चयन करता है, मेरे हिसाब से उनके आने वाले बच्चों में वो 9 में से 7-8 खूबी मिल जाती है बच्चों में। अच्छा, तो मतलब कि 9 की 9 खूबी जिसमें नहीं है वो ब्रीडर फेल है? नहीं, या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, लेकिन मीठा तो होता ही है, चाहे 100 ग्राम गुड़ डालो या 300 ग्राम डालो, मीठा तो होना ही है, लेकिन स्वाद अनुसार अगर डालते हैं ना तो बेस्ट रहता है। अच्छा, तो कम से कम कितनी क्वालिटीज रहनी चाहिए? 7? देखिए, अब इसमें कई चीजें देखनी पड़ती है अपने। एक तो सबसे पहले अपनी बकरियों की क्वालिटी देखनी है कि अपनी बकरियों के अंदर खूबियां तो है ही। हर आदमी अपनी बकरी खरीदता है तो खूबी देख के खरीदता है, लेकिन कुदरत ने कुछ कमियां भी तो दी है उसमें। ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो पूरी की पूरी 100% बकरी में जो अपन ढूंढ रहे हैं वो खूबियां मिल जाए, नहीं मिलती। तो अपने को पहले बकरियां देखनी है कि भाई अपन ने बकरियां मान लो 10 बकरी ले ली है या 20 ले ली है, तो बकरियों के अंदर कमी कौन सी है? खूबियां तो अपन ने ढूंढी थी। अच्छा। अब उसमें कुछ कमियां हर जीव जंतु में पैदा हुई है, कुदरत ने बनाया है ऐसा। ठीक है। तो जो कमियां है ना, वो कमियां दूर करने वाला ब्रीडर, मतलब उस टाइप की कमी ब्रीडर में भी नहीं होनी चाहिए। फिर तो जो फीमेल में कमी है वही कमी ब्रीडर में भी है, तो फिर आने वाले बच्चों में वो कमियां तो साथ में चलेगी। तो जो आने वाली नस्ल के बच्चे हैं ना, उसकी रेट अपने को थोड़ी अच्छी नहीं मिल पाती। अच्छा, तो ये चीजें सबसे पहले तो देखनी है कि बकरियों के अंदर जो कमी है वो कमी बकरे में भी नहीं होनी चाहिए, बाकी खूबियां तो होती है। ठीक है, तो खूबियों में क्या मतलब देखना अब खूबियां में देखो ऐसा है, मैं एक बच्चा पकड़ के आपको प्रैक्टिकल। अच्छा, आप जो है ना यहाँ पे खूबी तो बता दोगे, जी, कमी खूबी दोनों बताऊं? पर आपके पास में फॉर सेल के लिए भी वैसे जानवर है कि नहीं है? दे देंगे, ऐसा कोई बात नहीं। अभी अपने पास है ना 6 बकरे हैं। 6 में से 4 बकरों को मैं ना ब्रीडर लेवल के बच्चे मानता हूँ। अच्छा, अब 2 बकरे हैं वो ईद पर्पज के बकरे हैं अपने पास, वेट गेनिंग। हाँ, वेट गेनिंग वाले। ठीक है, तो उसमें खूबियां उसमें भी आपको मिलेगी जी, लेकिन क्या कमी है उसमें वो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि ये कमी होने की वजह से मैं बकरियों में इसको ब्रीडर नहीं मानता। अच्छा, ये जो 4 बकरे जो सेल के लिए है, ब्रीडिंग लेवल के लिए, मतलब उस लेवल पे है, मतलब कि जी जी, अच्छा, इनको अपन ब्रीडर बना सकते हैं जी। तो देखते हैं। आप बोलो तो इनके लिए मैं एक एक बकरी बाहर से पकड़ के पास में खड़ी करके दिखाऊं भाई इस बकरी में ये ब्रीडर काम का है और इसमें ये काम का है। हाँ, ऐसे जैसा भी आपको सही लगे। ये 2 बकरियां दिखाई आप जी, ये दोनों माँ बेटी है। तो अब ये देखिए, अब दो बकरियां है ना, इस टाइप की अपने पास अगर बकरी है, अब इसमें इस टाइप की बताने का मतलब क्या है, ये बकरी व्हाइट है लेकिन आगे गर्दन पे डॉट पैच है। ठीक है, तो अब आजकल टाइम के असर के ज्यादा व्हाइट जानवर है ना, उसकी थोड़ी रेट आम दूसरे कलर वाले जानवर की बजाय थोड़ी अच्छी मिल जाती है। तो अपने को व्हाइट बच्चे निकालने के लिए ऐसी बकरी पे जो अपना पिंटू ब्रीडर लगाया था मैंने, और पिंटू की ही टाइप के इस टाइप के बच्चे लगाओ ब्रीडर। ये देखो आप देख सकते हैं आप, ये अपने बच्चों को दिखा के मैं बता रहा हूँ। मेरा ये उद्देश्य नहीं कि मेरा ये बच्चा ही जो है वो अमिताभ बच्चन बनेगा और ये मिथुन चक्रवर्ती पैदा कर देगा, मैं ये नहीं कहना चाहता। अच्छा। ठीक है, लेकिन इसमें खूबी क्या है, जो इसके अंदर कमी थी वो दूर करने की क्षमता इस बच्चे में है। आप ये बकरी को छोड़ दीजिए अभी, जी जी, ताकि आप है ना मेल सही से दिखा सको आप। तो अब इसमें बकरी के अंदर कलर है, कलर हटाने के लिए अपने को स्पॉटलेस चाहिए। ठीक है, मैं बच्चे को थोड़ा फ्री करके आपको घुमा फिरा के आराम से दिखा देता हूँ। जी, बच्चा चाहिए अपने को बिना कलर का। जी,
अब बच्चे के अंदर अगर ब्रीडर के अंदर कहीं भी डॉट नहीं है हम्म, तो ये बकरी के आने वाले बच्चों का डॉट हटा देगा। जी ठीक है, पूरे वाइट बच्चे ला सकता जी। है। अच्छा, कलर तो हो गया, कलर के साथ में अपने को क्या देखना है, कान की साइज भी देखनी है कि जिसकी चकलान हो। मेल की चकलान अगर है, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, चकलान यानी कि कान की चौड़ाई। चौड़ाई जी। अब हो सकता है ये चकलान किसी को कम लगे, क्योंकि लोग 9 इंची और 10 इंची चकलान के जानवर ब्रीडरों में यूज लेते हैं, लेकिन मेरे पास जो मौजूद है ना उसकी मैं बता रहा हूँ जी। कि अब बकरी के कान 5.5 इंची चौड़े हैं मेरे, वो जो अभी दिखा रहा हूँ। जी। तो इसके कान मुझे है ना 6.5 इंच की चकलान अभी है, और ये बच्चा अभी 6 महीने का है। 6 महीने का सिर्फ। तो और ये चकलान है ना 7 इंची बनाएगा। अच्छा, और इसकी लंबाई क्या है कान लंबाई अभी इसकी फिलहाल 16 इंची है। 16 इंच 16 बाई 6.5 के कान है। जी। ठीक है, अगर कोई खरीदेगा तो मैं मेजरमेंट वीडियो बना के दूंगा। तो अब बकरी के जो कान है उसकी लंबाई है 13.5 से 14 इंच। तो 13.5-14 इंची कान है और 5.5 की चकलान है। उसके साथ में अपन ये अभी जो है वो 16 बाई 6.5 के है, तो ये 18 बाई 7 के कान ये बनाएगा। ठीक है, 18 बाई 7 के हाँ, बनाए। एडल्ट जब हो जाएगा जी। 4 दांत पे होगा तब ये 18 बाई 7 के कान बना लेगा। अच्छा। तो बकरी के कान है उनसे लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों इसकी थोड़ी बेहतर है। तो ये काम तो ये हो गया कि बकरी के जो आने वाले बच्चे हैं उनकी कान की साइज ये बढ़ा देगा। ठीक है। 14 और 18 के बीच में होते हैं 17, 16। तो आने वाले बच्चों की कान की साइज है ना हमेशा 16 इंची तक बन जाएगी। तो कुछ नस्ल सुधार हो गया कान की साइज का, लंबाई का। जी। कुछ सुधार जो है वो चौड़ाई चकलान का भी होगा। जी। कुछ सुधार हो जाएगा कलर पैटर्न का, बच्चे White। सफेद आ जाएंगे। व्हाइट या कम अब लगाएगा? नहीं, white व्हाइट आएंगे? पूरे व्हाइट अभी अपने पास प्रैक्टिकल खड़ा है जी। पूरा व्हाइट, तो चांस है कि पूरे व्हाइट आएंगे। जी। अगर आएंगे डॉट तो बकरी के जो डॉट है ना उससे कम आएंगे, उससे कम आएगा। कुछ तो सुधार होगा। जी। मान लो उसके ऊपर आज मानता हूं मैं कि 10% वो 10 से 15% रंगीन है, बाकी 85% अपने सफेद है। तो आने वाले जो जनरेशन के बच्चे आएंगे ना 1 से 2% वो 5% डॉट आ सकते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे डॉट पे चलता है, मतलब थोड़ी खूबसूरती बढ़ेगी। पर लेकिन फुल जो है पिंक रहेगा। हाँ, स्किन जहां से भी सफेद जो बच्चा जहां से रहेगा वो पिंक स्किन में रहेगा, लाल या काली चमड़ी में नहीं आएगा। अच्छा। क्योंकि ये पूरा पिंक स्किन है। अच्छा। ठीक है, और इसकी आंखें जो है ये व्हाइट है। आंखें इसकी व्हाइट है। उस बकरी की आंखें भी नॉर्मल है, येलो आइज है। जी। बकरी अगर व्हाइट आइज की है जी। तो आप ब्रीडर की व्हाइट आइज है तो बहुत बढ़िया है। अगर नॉर्मल आइज का भी ब्रीडर है तो 50% बच्चे व्हाइट आइज के माँ की वजह से आते रहेंगे। ठीक है, तो वो अब व्हाइट आइज के साथ व्हाइट आइज मिलना तो एक मतलब थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन अगर कम बजट में भी नॉर्मल आइज का भी बच्चा छोड़ते हैं तो व्हाइट आइज के बच्चे आने के चांस रह जाते हैं। लेकिन बकरी भी नॉर्मल आइज और बकरा भी ब्रीडर भी अपन ने नॉर्मल आइज का लिया तो फिर व्हाइट आइज के बच्चे आने का तो कोई चांस ही नहीं है। ये मतलब ब्रीडर के अंदर खूबी ढूंढनी पड़ती है। अभी पंच चेहरा, ठीक है, अब बकरी का पंच चेहरा अगर बढ़िया है जी। और फिर अपने ब्रीडर के अंदर पंच चेहरा नहीं मिल रहा, बाकी खूबियां सब मिल रही है तो आपके चलता है। ठीक है, माँ का पंच आ सकता है बच्चों में, एक में आएगा एक में नहीं आएगा, जुड़वा बच्चों में ऐसे मतलब थोड़ा 50-50 रहता है। ठीक है, अब ब्रीडर का भी पंच चेहरा है और फीमेल का भी पंच चेहरा है तो सीधे मुंह के बच्चे आएंगे ही नहीं, फिर वो तो एक खूबी अलग ही पड़ती है। हालांकि वो थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन ये चीजें देखनी। अब रह गई सींग की बात। अब बकरी आपने वीडियो में पीछे व्यूअर्स देख लेंगे, बकरी की सींग है ना वो बिल्कुल फ्लैट है जी, पीछे चिपके हुए। तो अब इस बच्चे के सींग हालांकि थोड़े खड़े लग रहे हैं मुझे, हालांकि ब्रीडर में ऐसे खड़े सींग नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर अपने को सब खूबियां मिल रही है और एक सींग की वजह से आप इसको रिजेक्ट करना चाहते हो तो रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, चलेगा। क्योंकि आने वाले जो बच्चे हैं ना कुछ खड़े सींग के आएंगे, कुछ माँ की तरह चपटे सींग के भी आ जाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें देख के आप ब्रीडर का चयन करते हैं जी। अच्छा, अब 1 मिनट में दूसरी बच्ची को लाता हूँ, उसके लिए ब्रीडर की विशेषता दिखाता हूँ जी। ये उसी तोतापुरी की बच्ची। अब देखो तोतापुरी की वजह से इसके सींग भी आ गए जी, प्लेट। ठीक है, प्लेट सींग नजदीक से दिखा दीजिए आप जी, बिल्कुल चिपके हुए आ रहे हैं जी। ठीक है, राउंड फेस में आया चेहरा भी, पंच आया है माशाल्लाह, पूरी व्हाइट गुलाबी आ गई जी। ठीक है, ये ब्रीडर का कमाल है। अच्छा, ठीक है, आंखें भी सफेद है, इसकी माँ की आंखें सादी थी, येलो आइज थी, लेकिन इनकी सफेद है। ये सब ब्रीडर ने ना पूरा ही मतलब मैटर चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया। ठीक है, अब इस टाइप की अगर अपने पास बकरी है तो अब इसमें कमी अपने को क्या लग रही? अच्छा, अब इसमें बकरी में क्या होता है कि जितनी बकरी जो भी है ना पूरी व्हाइट गुलाबी होगी ना, उसका थोड़ा इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है
थोड़ा उसकी वेट गेनिंग क्षमता कम होती है। अच्छा। ये नाजुक ब्रीड है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं, जो गुलाबी रहती जो ज्यादा गुलाबी है, है। पूरी गुलाबी है, जो भी मेल या फीमेल है जी। उसमें डॉट पेज वालों की बजाय थोड़ी क्षमता वेट गेनिंग की कम रहती है। इम्यूनिटी भी थोड़ी हाँ, डाउन रहती है। मेरे खुद के ही जानवर है, मैं किसी की कोई खिलाफत नहीं कर रहा, लेकिन जो रियलिटी बात है, मैंने जो मेरे फार्म पर देखा है वो बता रहा हूँ। तो इस टाइप की अगर फीमेल है ना जी उनके लिए अपने को ऐसा ब्रीडर ढूंढना है जी। जिसके अंदर वो क्षमता दूर करने की, मतलब वो कमी दूर करने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा। वेट गेनिंग, जी। तो वेट गेनिंग दूर करने के लिए ये बच्चा देखिए आप। अच्छा। इसमें देखो, अब वो लोग कहते हैं कि व्हाइट खूर व्हाइट सींग वो होना चाहिए, वो ऐसी बकरी के लिए ब्रीडर में व्हाइट खूर व्हाइट सींग स्पॉटलेस होने की जरूरी नहीं है। अच्छा। क्योंकि अपने को आने वाली जनरेशन की जो है वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है, तो उसमें बच्चे में कहीं ना कहीं डॉट होना चाहिए। इसके खूर के पास डॉट है, ठीक है, जैसे ये मारवाड़ी घोड़े में होता है, ये देखिए ये घुटनों पे है, ठीक है, पूंछ से गुलाबी है पूरा, आगे के घुटनों पे है, पूंछ से गुलाबी है पूरा, यहाँ से गुलाबी, एक भी डॉट पैच नहीं है, यहाँ से गुलाबी होना अनिवार्य है, ठीक है। बाकी ये पेज चलते हैं, आगे वाले घुटनों पे डॉट है, बच्चे को खोल के दिखा देता हूँ। आगे वाले घुटनों पे भी डॉट है, यहाँ देखो ये कान के पास मिलेगा, कान के पास है, ये जो डॉट है ना जी। अब इसका एक सींग व्हाइट है, एक ब्राउन है, ठीक है। बाकी लिप्स पूरे गुलाबी है, लिप्स भी जो है वो व्हाइट आईज है, गुलाबी है, राउंड फेस में है जी। कान की चकलान और साइज बढ़िया है, खुले कान है, इसके कान अभी क्या है पांचम जी? ये 15/6 के कान है, 15/6 के अभी कान है। ये भी क्या उम्र का है? 6 महीने का बच्चा, 6 महीने का ही बच्चा है ये भी, माशाल्लाह। तो ये चीज अपन जो है ना पूरी व्हाइट गुलाबी अगर अपने पास फीमेल है जी, तो फिर अपने को पूरा व्हाइट गुलाबी ब्रीडर की जरूरत नहीं है, ये पेज चलेंगे। अच्छा। इससे क्या है कि आने वाले बच्चे व्हाइट आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। अच्छा। प्लस अगर डॉट भी आएंगे तो वेट गेनिंग करेगा। अब ये देखो ये बच्चे है ना, आप जो दिखा रहे हो वीडियो के अंदर दिखा दो, ये चारों बच्चे एक ही उम्र के हैं, ये चारों बच्चे जो है ये एक ही उम्र के हैं। हाँ, लेकिन ये पूरे व्हाइट गुलाबी होने की वजह से इनमें और इनमें हेल्थ में देख लो ये अंतर है, ये डिफरेंस है। हाँ, हाइट में अंतर है, बॉडी वेट में अंतर है, हाइट में डिफरेंस है, हाँ, रुबाब में फर्क है, हर चीज में ये खूबी हो गई जी। बकरी के अंदर जो कमी थी ना वो कमी दूर करने वाली खूबी ब्रीडर के अंदर ये ढूंढते हैं जी। अच्छा पांचाराम जी, जी सर, अगर बकरी जो है वो अबलक में है, हाँ बराबर जी, और ब्रीडर अगर व्हाइट गुलाबी लेते हैं हाँ तो भी जो है इम्यूनिटी पावर अच्छा आ सकता है? बिल्कुल, उसमें तो आएंगे। बकरी रंगीन है तो उसका तो बकरी का दूध और बकरी का जो ब्लड लाइन है वो रंगीन की चल रही है बच्चों में है, तो उसमें इम्यूनिटी पावर तो रहेगी। अच्छा, आपके कहने का मतलब है जी कि अगर अबलक बच्ची है हाँ तो पूरा व्हाइट गुलाबी ले लो, हाँ, और अगर फुल पिंक बकरी है हाँ तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं पेच वाला ढूंढो। अबलक बकरा जहाँ कहीं न कहीं डॉट दबे होने चाहिए, वो जानवर उसके साथ में क्रॉस करवाओ, तभी अपना बच्चों का इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। तो नींबू में अपने को चीनी डालनी ही पड़ेगी, तब जाके उनका जो है कॉम्बिनेशन बैठेगा स्वाद का। ठीक है, ये तीसरा बच्चा है 15/6 15/6 कोई खुले कान है, कोई चिमटी नहीं है इनके। आपको दोनों सींग भी व्हाइट मिलेंगे, दोनों सींग व्हाइट आईज, चारों, हाँ व्हाइट आईज है, चारों खूर व्हाइट है। चेहरा है बच्चे का, बच्चा एक्टिव बहुत है, रुक नहीं रहा है जी। फिर ये चौथा बच्चा जो है, ये चौथा बच्चा। अब इसका मैं रोल बताता हूँ आपको, एक मिनट स्किप कीजिए, मैं इनके लिए एक बकरी ये बच्ची छोटी है अभी जी। अच्छा, ये बकरी जो है 4 से 5 महीने की बच्ची है जी। अब इसका और इसका कॉम्बिनेशन कैसे बैठता है, क्यों बैठा रहा हूँ मैं जी, मैं मेरा जो तजुर्बा है वो बता रहा हूँ। कान की साइज तो दोनों की लगभग सेम है, बेस्ट ही है, नहीं ब्रीडर की लंबी है, हाँ। कान की साइज ब्रीडर की लंबी है, बच्ची की थोड़ी चकलान कम है, हालांकि वैसे उम्र में भी कम है, ये 4 महीने की बच्ची है जी जी जी। तो अब इसमें खूबी क्या है सर कि इसका एक तो पंच चेहरा देखो आप जी, माशाल्लाह, व्हाइट आइज की बच्ची है जी, ठीक है, व्हाइट गुलाबी पूरी है जी, हेल्थी भी है, इसमें इम्यूनिटी पावर है जी, क्योंकि इसकी माँ जो है वो पंजाबी है। अच्छा, बिटल है, लाल बिटल की बच्ची है अपने घर की जी जी, आपके कई वीडियो के अंदर इनका जी मतलब जो फोटो आया है जी, ठीक है ना। तो अब इसमें इम्यूनिटी पावर है जी, कलर में भी सही है, अच्छा, कान की साइज भी बढ़िया है, पंचेरा भी है, हर चीज है ठीक है। अब इसमें खूबी क्या है, व्हाइट आइज की भी है। तो ऐसी बकरियां अगर कोई आदमी चुन चुन के खरीद रहा है तो उनको व्हाइट आइज के ब्रीडर की जरूरत नहीं है। अच्छा, उनके लिए आप ऐसा नॉर्मल आइज का ब्रीडर यूज कर सकते हैं, जैसे ये नॉर्मल आइज का है जी जी, ठीक है। अब इसके थोड़े है ना मुंह पे चींटा है, लिप्स है ना उसके ऊपर लाल चमड़ी है, लाल चमड़ी है, मैं छुपा नहीं रहा हूँ, जी 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 जी। तो अभी इसमें ब्रीडर में कमी क्या आई,
जो अपन पहले ढूंढ रहे थे कि व्हाइट आइज और पूरा गुलाबी, जी ठीक है, तो ना तो ये व्हाइट आइज है, नहीं ये पूरा गुलाबी है, और नहीं इनके सींग पूरे सफेद है, एक सींग व्हाइट है तो एक ब्राउन है जी। ठीक है। खुर इनके जो है वो खुरों के अंदर काली धारी है। बकरी अगर इस टाइप की सर्च करते हैं अपन तो उनके लिए ये ब्रीड कामयाब है। अब इसकी कान की साइज देखो, कान की साइज येलो आइज के अंदर भी कान की साइज आज 15/6 के मिलेंगे। 15/6 के कान ये कान बड़ा हो गया ना 17/7 के बन जाएंगे, 17/7 बन जाएगा एडल्ट जब बनेगा। अभी ये 6 महीने का बच्चा है। अंदाजा मेरा ये है कि अभी 6 महीने का है। आपका एक्सपीरियंस बता रहे हैं आप। अभी 1 साल में है ना, 1 साल के अंदर 2 इंची कान तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे जी, इतना तो मानते हैं। अभी 6 महीने का ही है जी। तो अब इसमें जो व्हाइट आइज है ना, नहीं है ना, तो फीमेल व्हाइट आइज की है तो आने वाले बच्चे व्हाइट आइज के आ जाएंगे। 2 में से एक बच्चा व्हाइट आएगा, एक नॉर्मल आइज का भी आ सकता है, मैं कंफर्म नहीं कहूंगा कि दोनों ही आएंगे, लेकिन जो व्हाइट आइज के आएंगे वो अपनी रेट में बिक जाएंगे। अगर अपने को लो बजट के अंदर येलो आइज का ब्रीडर मिल रहा है, सब खूबियां है लेकिन व्हाइट आइज नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई साहब। आने वाले बच्चे है ना वो माँ की वजह से भी व्हाइट आइज के आते हैं जी। तो ये ब्रीडर जो है ये भी उसी बकरी पे बैठ जाएगा। हाँ ये तो बैठता ही है, ये व्हाइट आइज का खुद है और जो बकरी है उस टाइप का ये है। अभी इसके पूंछ के ऊपर काला डॉट है जी, तो बकरी व्हाइट है पूरी जी, ठीक है, तो ये डॉट कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। और चेहरे पे होठ पे भी जो है डॉट आया है, होठ में थोड़ा डॉट है तो वो बकरी के लिए चल जाएगा। गंदगी भी हो सकती है, डॉट भी हाँ है जी, है डॉट है। लिप्स भी गुलाबी नहीं है और पूंछ के ऊपर भी ये काला डॉट है जी। तो ये बच्चा पूरी व्हाइट गुलाबी बकरी के ऊपर सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन ये व्हाइट आइज का है ठीक है। व्हाइट आइज और नॉर्मल आइज के बच्चों के रेट में काफी थोड़ा ब्रीडर में डिफरेंस होता है। तो इस टाइप का नॉर्मल आइज का जो बच्चा है ना वो लो बजट में मिल जाता है जी। तो और ये व्हाइट आइज का थोड़ा महंगा आता है। तो अगर बकरियां व्हाइट आइज की है अपने पास टोटली तो फिर आप नॉर्मल आइज का ब्रीडर ले सकते हैं जी जी। अब ये रह गए 2 बच्चे आप जो देख दिखा जी हाँ यही देख रहा हूँ। ये 2 बच्चे और अनोखे साथ में खड़े हैं, मतलब कि ये क्या है, ब्रीडिंग लेवल के है ये भी? देखिए ये है वेट गेनिंग का आइटम। अच्छा ये इसमें ये जो पेज चल रहे हैं ना चमड़ी के अंदर ये तेलिया, ये देखो ये इनकी पहचान है। ये सोजत हैदराबादी क्रॉस के बच्चे हैं। अच्छा। तो ये इनकी पहचान है कि इसके अंदर इम्यूनिटी पावर है। अच्छा। तभी ये स्किन के अंदर ये डॉट मिलेंगे आपको ठीक है। व्हाइट आइज के दोनों बच्चे सब कुछ है, कान की साइज जबरदस्त है। ये दोनों बच्चे भी क्या उम्र के हैं पाचाराम जी? यही कोई 5.5 महीने के लमसम, 5.5 महीने के आसपास के ये दोनों बच्चे हैं जी। लेकिन ये एक वेट गेनिंग वाला मटेरियल है, अच्छी क्वालिटी है। अच्छा बल्कि इनको जो है अगर कोई एकदम ही देसी बकरियां पालते हैं हाँ। तो एकदम ही लो बजट में ये भी एज ए ब्रीडर बिल्कुल एज ए ब्रीडर यूज ले सकते हैं। अब उसमें बकरियां उनके पास सफेद होनी चाहिए जी ठीक है। पूरी व्हाइट गुलाबी बकरियां ले लो, पतीरा क्रॉस की या मालवा क्रॉस की या सोजत गुलाबी ठीक है। उन बकरियों में इनका काम क्या है, थोड़ी कान की साइज बढ़ा देगा, व्हाइट आइज के बच्चे आ जाएंगे और सफेद बच्चे भी आ सकते हैं माँ की वजह से, और डॉट वाला आएंगे तो वेट गेनिंग में बढ़िया है। वेट गेनिंग में महंगे बकरे की बजाय इनको अगर लो बजट में खरीद के ब्रीडिंग में काम लेते हैं तो वेट गेनिंग में ये कम नहीं रहेंगे इनके आने वाले बच्चे जी माशाल्लाह। तो ये भी ब्रीडर में यूज कर सकते हैं बिल्कुल सस्ते बजट जी जी। तो थैंक यू वेरी मच पाचाराम जी कि आपने बहुत ही अच्छी नॉलेज दी है लोगों को कि कैसे किस टाइप का ब्रीडर कहाँ कब कैसे यूज करना है जी। और साथ ही साथ जो है आपके पास में भी माल अवेलेबल है तो लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ जी।